तो नमस्कार बच्चों, आज लीजिए कक्षा 12वीं में भौतिकी का विभवमापी के बारे में हम देखेंगे। विभवमापी को इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर कहते हैं और यह एक ऐसा उपकरण है, विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। और विभवमापी से आपको पता चल रहा है कि विभव का ही मापन किया जाता है, लेकिन और एक चीज़, सेल के विद्युत वाहक बलों, यानी दो सेल लिए तो उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना हम कर सकते हैं। और इसका चित्र यहाँ पर मैं बना चुका हूँ पहले से। ये 1 मीटर लंबाई के ये आपका 4 तार या 6 तार या 10 तार, यानी 10 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर लंबाई के तार होते हैं। यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 ये वाला है। ये लकड़ी के तख्ते पर ये रहते हैं, कसाया रहता है स्क्रू के साथ में। और ये 1 मीटर होता है, मीटर स्केल होता है, जिसकी सहायता से आगे हम देखेंगे कि किस तरह से प्रयोग करेंगे। इसके द्वारा हम विभव का किस तरह से मापन करेंगे और विद्युत वाहक बलों का, यानी सेलों के विद्युत वाहक बलों का तुलना किस तरह से करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर ए और बी 2 छोर हैं इस तार के, और ये तांबे के तार से यहाँ पर स्क्रू होता है। यहाँ पर इसको हम कसते हैं बाहरी परिपथ से। और हम फिर ये तारों के बारे में देखते हैं। तो तार हमारे, जिस तरह से हम देखें पहले भाग में कि मीटर सेतु में जो तार लिया गया था 1 मीटर तार, उसके पदार्थ यानी वो भी मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना था, और यहाँ का जो तार ले रहे हैं वो भी उसी पदार्थ का बना हुआ है। यानी ये इस तार की ये गुण है कि इसकी उच्च प्रतिरोधकता होती है और निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक वाली मिश्र धातु होती है ये मैग्नीन या कांस्टेंटन। तो आप इसके बारे में हम देखें। ये जो है तांबे का, यहाँ पर इन प्लेटों के बीच में कसाया रहता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये तांबे की जो मोटी पट्टियाँ हैं, श्रेणी क्रम में ये सभी जुड़े हुए हैं इस तरह से। श्रेणी क्रम में ये देखिए, ये श्रेणी क्रम में इस तरह से जुड़े हुए हैं सभी के सब। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके परिपथ के बारे में। तो इसका अलग से चित्र बनेगा। ये तो केवल इसका वर्णन हो गया कि लकड़ी के तख्ते पर हमारे ये जो मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार होता है, जिसकी व्यास सर्वत्र एक समान, यानी ये मोटा पतला बीच बीच में कहीं पर नहीं होता, यानी एक समान होता है। और इसमें हम आगे देखेंगे इसके जो परिपथ किस तरह से बनाते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये विभवमापी है, और यहाँ पर मैं उसी को बनाया हूँ। ये आपका तार ए से बी की ओर कितने मीटर, 4 6 10 मीटर हो सकते हैं आप विभवमापी के अनुसार से। और यहाँ पर हम देखते हैं इसको प्राथमिक सिरा ए, तार का प्राथमिक सिरा ए से हम इसको, यहाँ पर देखिए ये संचायक सेल है आपका, और इसको इसमें जोड़ दिए। इसका नामकरण दे दीजिए सी है।
संचायक सेल, ये बैटरी होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद ये RH धारा नियंत्रक जिसको कहते हैं, और हमारा ये कुंजी है और उसको हम जोड़ दिए B सिरे से यानी अंतिम छोर से। ये आपका शुरू हुआ तार यहाँ से ऐसे घूम करके आया, 6 मीटर का यहाँ पर लिया गया है और ये B सिरा में हम इसको जोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ। ये अब द्वितीयक परिपथ कहाँ से जोड़ेंगे, तो A सिरे से एक सेल लेंगे जिसकी धन सिरा और इस संचायक सेल के धन सिरा यहाँ पर देखिए इधर है, तो इसका भी धन इधर है, यानी दोनों का प्लस प्लस एक साइड में ये A से जुड़ जाएंगे। और ये सेल का ये देखिए यहाँ इनके बीच में ये धारामापी को रख दिए और इसको फिर जाकी की सहायता से हम इन तारों पर कहीं पर संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं। यानी जाकी का चिन्ह यहाँ पर दिखाया गया है, इसका मतलब ये यहीं पर नहीं है। आप धारा का मान यहाँ पर परिवर्तित करोगे तो ये जो आपका संतुलन बिंदु होगा वो कहीं अन्य तार पर भी आ सकता है। अब बच्चों देखिए इस चित्र में इसी का ये रूप है, सरलतम रूप यहाँ पर दिखाया गया है, यानी A और B। ये देखिए A और B ये आपका 6 मीटर या 10 मीटर या 4 मीटर हो सकता है। इसके एक सिरे A और B के सिरे में हमारा संचायक सेल, धारा परिवर्तक और ये कुंजी है, तो यहाँ पर भी है वहीं A और B के बीच में संचायक सेल C, धारा परिवर्तक और K कुंजी। वही चीज़ इसको सीधा करके दिखा दिया गया है। और द्वितीयक परिपथ हमारा यहाँ पर क्या है, ये जो प्लस सिरे से यहाँ का ये प्लस सिरा है संचायक सेल का, तो यहाँ का ये बैटरी का भी प्लस सिरा है। इसको A बिंदु से जोड़ दिए और माइनस से इसका धारामापी को जोड़ दिए और ये जाकी है आपका जहाँ पर हम संतुलन बिंदु प्राप्त करेंगे कहीं पर। यानी इसके अनुसार से दोनों आगे प्रयोग में हम देखेंगे। तो ये चित्र और ये चित्र सेम टू सेम है। यहाँ पर जो आपका प्रायोगिक में होता है उसी तरह से इसको बता दिया गया है और इसको केवल सीधा करके दिखा गया है कि इस तरह से ये तार जो आपका 4, 6 या 10 मीटर के होते हैं। क्योंकि ये एक तार की लंबाई 1 मीटर, तो यहाँ पर जितने तार की संख्या होगी उतने मीटर का ये तार होता है। तो बच्चों आगे हम देखेंगे विभवमापी का सिद्धांत क्या है। तो हम ये मानेंगे कि माना विभवमापी के तार के किसी भाग की लंबाई L है। यहाँ पर आप देख रहे हो, जहाँ पर भी आप चुनोगे इसको जाकी की सहायता से, उस भाग की लंबाई L है और वहाँ पर प्रतिरोध उसका R है, यानी उस तार की प्रतिरोध R है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तब तार के इस भाग के सिरों के बीच विभवांतर यदि हम V मानते हैं और उसमें प्रवाहित धारा I मानते हैं, ये जितना है ये सबको हम मान रहे हैं कि तार के भाग की लंबाई L, प्रतिरोध R, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और उसके सिरों के बीच में विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I है। तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I इंटू R, V बराबर IR। अब हम देखते हैं कि हमको मालूम है कि R बराबर होता है आपका रो L अपान A। बच्चों ये आपका पिछले चैप्टर में हो चुका है, R बराबर रो L अपान A। तो यहाँ पर हमको मान रख देना है। तो बच्चों यहाँ पर ये ओम के नियम से है और ये R का मान हमको मालूम है, ये जानते हैं, किंतु R बराबर रो L अपान A ये तार की लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इसलिए इस मान को हम यहाँ पर रख देते हैं
तो ये हो जाएगा V इक्वल टू I का I, और R के जगह पर इसको रख दिए, इस पूरे को हम R के स्थान पर रख देते हैं, तो हो जाता है ये रो L अपान A। और हम इस तरह से देखते हैं कि ये जो धारा है, बहने वाली धारा नियत है यदि, और ये हमारा रो जो है तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये सभी यदि I नियत है तो ये भी नियत हैं। इनको हम स्थिरांक मान लेते हैं या एक नियतांक मान लेते हैं, और इसको हम K लिख देते हैं, यानी V इक्वल टू K इंटू L। और बच्चों इससे क्या होता है, हम कभी भी देखते हैं कि समानुपात को निकालते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं या एक नियतांक लगाते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, K को यदि निकाल दें तो V समानुपाती L। तो बच्चों ये जो है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्या बता रहा है भाई, उसके समानुपाती है, इसके तार के लंबाई की, उसके दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है तो उसके लंबाई के, यानी उस तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कब? जब धारा नियत हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत हो और उसका प्रतिरोधकता नियत हो, तो ये हम मान सकते हैं। और यही विभवमापी का सिद्धांत है, यानी इसको ही हम विभवमापी का सिद्धांत कहते हैं। किसको? कि तार में के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। उसको आप जोड़ोगे यहाँ पर, यानी नियत धारा पर एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में नियत धारा यदि प्रवाहित होता है तो उनके सिरों के बीच, तो बच्चों इसका सिद्धांत यही है कि तार के सिरों के बीच विभवांतर उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको आप ध्यान देंगे, और ये तो सरल है, इसलिए सूत्र में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो कृपया यदि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो मैं नियमित वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो सके। धन्यवाद।